कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत जारी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन इस मामले पर पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप ये समझकर दलाइल दे रहे हैं ना कि खत्म होने वाला केस है, तो ऐसा नहीं है। ये आज इस समाअत का आखिरी दिन है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि आपने कहा था अटॉर्नी जनरल के बात हमें सुनेंगे, हमें सुनना नहीं चाहते तो हम दलाइल नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बात बंदा तमीज से भी कर लेता है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी बोले, ख्वाजा तारिक रहीम ने इसी वजह से यहाँ पेश होने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने तहरीरी दलाइल देने का कह दिया था, इससे पहले कि मैं आपको कुछ और जारी करूं अपनी सीट पर बैठ जाएं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी वापस नशिस्त पर बराजमान हो गए। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फाइजीसा ने करार दिया कि हमने कहा था ये पहले दायर कर देना, अब कागज आ रहे हैं। क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? समाअत के दौरान वकील आबिद जुबैरी ने न्यू जर्सी की अदालत का हवाला देने का कहा तो चीफ जस्टिस बोले, हमारा लेवल इतना तो ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को यहाँ नज़ीर के तौर पर पेश कर रहे हैं। कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दायर साइफर केस का बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू हो गया। अदालत का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चालान नकुल तकसीम। अदालत ने करार दिया कि 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहान की तलबी होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने नकुल वसूल नहीं की, दस्तावेज पर दस्तखत भी नहीं किए। वकला सफाई का कहना है कि रूल्स कानून फॉलो नहीं किया गया। ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे। हमास और इजरायली फौज में तीसरे रोज भी शदीद लड़ाई। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन में हलाक इजरायलियों की तादाद 740 हो गई। 2300 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद की हालत नाजुक। मरने वालों में इसराइल के आला फौजी और पुलिस अफसरान भी शामिल। इसराइली फोर्सेस के एलीट यूनिट का कमांडर भी मारा गया। इसराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के मकाम से 260 लाशें मिली। हमास के मुजाहिदीन ने 100 इसराइलियों को यरगमाल बना लिया। इसराइल के 8 शहरों में घुमसान की लड़ाई जारी। बर्री, बहरी और फजाई हमले जारी। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। इजलास में मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और क़याम अमन पर गौर किया गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर का सलामती काउंसिल से गजा पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म कराने का मुतालबा। अरब लीग का मुसल्लह तसादुम फौरी रोकने पर जोर। कहा, इसराइल की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ टाइम बॉम्ब हैं। रावलपिंडी में थाना एयरपोर्ट के इलाके ढोक कंगाल में अहलिया को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने का भांडा फूट गया। मकतूला का खाबन फारूक इम्तियाज खोकर और उसका भाई रूपोश हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा है। पुलिस ने FIR और मुल्जिमान को एक कवायद स्टॉप वॉच लिस्ट पर रखने के लिए FIA इमिग्रेशन को इरसाल कर दिए। और वर्ल्ड कप क्रिकेट का मेला जारी। भारतीय शहर हैदराबाद में नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड आमने सामने। कौमी टीम का कल श्रीलंका के साथ जोड़ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया।
आइन इस मामले पर पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं देता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बना सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप ये समझकर दलाइल दे रहे हैं ना कि ये ना खत्म होने वाला केस है, तो ऐसा नहीं है। ये आज इस समाअत का आखिरी दिन है। जज साहिबान अपने फैसले में जो लिखना चाहते हैं लिखें। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत अभी जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Judgment delivered by the Supreme Court under while hearing an appeal under Article 185. Would it be possible on your reading of entry 55? My lord, that would go against the finality principle because Well, right of always. appeal against a right of appeal. इधर आप But the logic is that here there is no अरे appeal. enlarge करके भी तो देखिए ना, अगर ये section 5 जो है valid है, if it जी. is intra vires, petition under 184(3) is filed, whatever happens, appeal is filed, whatever happens, there is a right of review against that. Okay, so let me answer. देखिए जो इंट्रा कोर्ट अपील Whatever happens, appeal is filed, whatever happens, there is a right of review against that. Okay, so let me answer. देखिए जो इंट्रा कोर्ट अपील is original jurisdiction, never appellate jurisdiction. Intra court appeal, so there'll be two streams. One is the original jurisdiction of the Supreme Court. When a special single judge of the High Court passes an order, that is original jurisdiction of the High Court. He is exercising provided under intra court appeal. So that scenario may not be here at all because 184, 185 is already there. We are only concerned with one kind of appeal, which is 184(3) appeal, nothing more. No, I think I understand your lordship's question and let me answer it. आप जितना broadly entry number 55 को पढ़ रहे हैं तो उसकी implications है ना जी. अगर उसकी implications fail कर जाती हैं तो that's one thing, उसकी implications alive रहती हैं, that तो इसलिए समझने की बात है ना। या तो आपका केस है कि जी appellate jurisdiction में नहीं हो सकता, further ये power खत्म हो गया, मुझे तो फिर नजर नहीं आता उसमें कोई ऐसी नहीं, limit। मैं ये नहीं कह रहा, मैं वाज़ेह तौर पे ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक power of enlargement है, that exists not just in relation to 184(3), it exists. And my answer is, the line that in the end there must be an end, unless the parliament says so. Unless the parliament says so. That is my. You're adding words to my words. Yes, indeed. I'm taking the liberty of adding the words, unless the parliament says so. I may or may not agree with you. Of course. Subject to your. Grateful, sir. Sir, if I may move to the next point, this challenge has been dressed up as an issue of independence of judiciary. There is a plethora of case law which identifies that how important, crucial, critical independence of judiciary is to our system. In relation to what constitutes independence of judiciary, what are the things that make up independence of judiciary? My lord, I will not make your lordships read, but I'll just cite the relevant paragraphs of a few judgments. My lord, the first is the Sharaf Faridi case, PLD 1994, Supreme Court 105, at page 107. Please repeat the citation. My lord, PLD 1994, Supreme Court 105, At? 107. Okay. The second is PLD 2009, Supreme Court 879, the Sindh High Court Bar Association case, at page 1228, para 17. And lastly, PLD 2010, Supreme Court 61, 2010 Supreme Court? page 61. This is my Lord Chief Justice Iftikhar Mohammad Chaudhary versus President of Pakistan. And the relevant page is 173, para 157. My Lord, in relation to international treaties and covenants which also define what independence of judiciary is,